बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है किंगडम प्रोकैरियोटी, उसका बेटा आज हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्रोथ देखना चाह रहे हैं और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है और अपनी नस्ल कैसे पैदा करता है। बेटा यहाँ पर ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि इनक्रीज इन साइज, यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है इनक्रीज इन नंबर, यानी बैक्टीरिया का नंबर इनक्रीज होना है। अब बेटा देखते हैं कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करता है और क्या उसका तरीक़ाकार है रिप्रोडक्शन करने का। बेटा बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बेटा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स कॉमनली टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि बैक्टीरियल सेल के नंबर इंक्रीज करने के बारे में बैक्टीरियल ग्रोथ कहा जाता है, ना कि साइज इंक्रीज करने में। बेटा बैक्टीरिया जो है इंक्रीज इन नंबर बाय एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मीन्स है बेटा यहाँ पर, जिसे बाइनरी फिशन कहा गया है। बाइनरी का मीनिंग है बेटा यहाँ पर टू, फिशन का मतलब है डिवाइड कर जाना। जैसे कि यहाँ एक डायग्राम में आपको बेटा ये दिखाया गया है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये जो यहाँ पर आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर में बेटा सर्कल सा दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये लाइट रेड कलर में सेल वॉल है बेटा इसकी। बेटा जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करना चाहता है, रिप्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसका बेटा क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, क्रोमोसोम यहाँ पर रेप्लिकेट कर गया। उसके बाद बेटा ये क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और बैक्टीरिया इलोंगेट हो चुका है। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल देखें इलोंगेटेड हो गई है, इलोंगेशन हो चुकी है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और दरमियान से बेटा देखें साइटोप्लाज्म अब डिवाइड होना चाहता है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है और यूं बैक्टीरिया 1 से 2 सेल में या 2 बैक्टीरियल डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया। डिवीजन इनटू 2 सेल, 2 सेल बन चुके हैं बेटा यहाँ पर। इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब बेटा इसको एक्सप्लेन करते हैं, बाइनरी फिशन में क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ। इन बाइनरी फिशन में पेरेंट सेल इनलार्जेस, ये पेरेंट सेल बेटा इनलार्ज हुआ, इट्स क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच हो रही है, अंदर को इन्वेजिनेट होती जा रही है। When nuclear material has been evenly distributed, जब न्यूक्लियर मटेरियल बराबर तौर पर दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, the cell wall grows inward to separate cell into 2 सेल, 2 सेल बन चुके हैं बेटा। बाइनरी फिशन बेटा। अब बेटा ये जो सीक्वेंस है, ये जो रिपीट हुआ है सीक्वेंस, ये देखिए जो डॉटर सेल यहाँ पर बने हैं 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेल फिर बाद में मैच्योर होने के बाद इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड एट इंटरवल्स, एक खास वक्फे के बाद ये प्रोसेस रिपीट होगा बाय ईच न्यू डॉटर सेल, जो हर डॉटर सेल यहाँ पर बना हुआ है, विच इन टर्न, जो बाद में इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ द सेल, और यूं पॉपुलेशन सेल की बढ़ती चली जाएगी।
वंस द डिवीजन इज कंप्लीट, जैसे डिवीजन कंप्लीट होती है, बैक्टीरिया ग्रो एंड डिवेल्प देयर यूनिक फीचर, जो उसके अपने फीचर हैं वो उसमें ये डिवेल्प कर जाता है। अब बेटा देखना ये है कि इस टोटल इस डिवीजन में जो टाइम पीरियड दरकार हुआ, कितना वक्त लगा, उसे बेटा हम जनरेशन टाइम कहते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द इंटरवल ऑफ टाइम्स, यानी वक्त का वो वक्फा, until the completion of next division is known as generation time। तो ये बेटा जनरेशन टाइम है जो कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन के लिए दरकार था। अब बेटा बैक्टीरिया में मोस्टली जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स होता है। 20 मिनट में बैक्टीरिया अपने इस साइकिल को रिपीट कर लेता है, जिसे हम जनरेशन टाइम कहेंगे। बेटा ये जो यहाँ प्रोसेस हुआ जिसमें हमने बताया है कि सेल की ग्रोथ हुई है, सेल रिप्रोड्यूस कर गया एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, इसके बेटा 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स। और बेटा हम देखते हैं वो 4 फेजेस कौन से हैं, और वो कर्व भी आपको दिखाते हैं। बेटा यहाँ पर ये कर्व दिखाई गई है। अब बेटा सबसे पहले लैग फेज है, LAG, लैग फेज। बेटा यहाँ पर लैग फेज ये दिखाया गया है कर्व में, ये टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में लॉगरिथम ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल, यानी उनकी पॉपुलेशन किस स्पीड से किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है उसे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा लैग फेज में क्या होगा, इट इज फेज ऑफ नो ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही। देखें बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है अभी कोई इंक्रीज नहीं हो रही, यानी लिविंग बैक्टीरिया सेल जो हैं तकरीबन कांस्टेंट लेवल पे मौजूद हैं। बैक्टीरिया प्रिपेयर कर रहा है देम सेल्फ फॉर डिवीजन, अपने डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बेटा नेक्स्ट जो फेज आएगा लॉग फेज है। लॉग का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज होना। तो बेटा यहाँ पर देखें आपको ये कर्व दिखाई दे रही है, देखें रैपिडली बैक्टीरिया इंक्रीज हो गया। तो लॉग फेज बेटा जो सेकंड फेज है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि अब रैपिडली डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया। तो बेटा यहाँ पर जो रैपिड ग्रोथ का फेज है, बैक्टीरिया बहुत स्पीड से ग्रो कर गया और उसकी वजह से देखें पॉपुलेशन उसकी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। तो बेटा ये कर्व आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हुई है बेटा। और बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लैग फेज एंड लॉग फेज। तो ये आप बेटा नोट कर लें। उसके बाद बेटा स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज का मीनिंग यहाँ पर यह है कि लेवल जो है बेटा देखें कांस्टेंट हो गया फिर, यानी यहाँ पर जो बैक्टीरिया की बर्थ रेट है वो इक्वल हो गई है डेथ रेट के, यानी बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, और बर्थ रेट भी कहा जा सकता है एंड मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद बेटा लास्ट जो इसका फोर्थ फेज है डिक्लाइन और डेथ फेज कहते हैं। ये देखिए बेटा डेथ और डिक्लाइन फेज दिखाया गया है। यहाँ पर पॉपुलेशन बैक्टीरिया की देखिए डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर वजह क्या हुई कि बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरिया मरना शुरू हुए। हियर द डेथ रेट इज मोर देन रिप्रोडक्शन रेट, यानी डेथ रेट जो है वो बढ़ गया है, यानी एक्सपोनेंशियल जो है डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया से रैपिडली बैक्टीरिया जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गए। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर कोई फूड की कमी हो सकती है, या स्पेस की कमी हो सकती है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है जो बैक्टीरिया की डेथ काज कर रहा है, और बैक्टीरिया जो है रैपिडली मरना शुरू हो गए। इस स्टेज को, इस फेज को डिक्लाइन यानी जवाल आ जाना और डेथ फेज कहा है बेटा। बेटा एक और आपको कर्व यहाँ दिखाई जा रही है जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की 4 फेजेस के बारे में है बेटा। जैसे कि ये लैग फेज है, लैग फेज है बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है मुख्तलिफ कलर से। अगर ये कलर लाइट कलर है तो फ्यू लाइव बैक्टीरिया यहाँ टेस्ट ट्यूब में मौजूद हैं, और बेटा जैसे ही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है,
तो मैनी लाइव बैक्टीरिया, यानी लार्ज नंबर बैक्टीरिया देखिए इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ये बेटा टाइम दिया गया है, ये आवर्स में टाइम दिया गया है, यानी 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 जो बेटा ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। यहाँ पर ये लॉगरिथम है जो विजिबल सेल नज़र आ रही हैं। तो बेटे जैसे ही लैग फेज जिसमें बैक्टीरिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को ग्रोथ के लिए, इसके बाद जैसे प्रिपेयर कर लेगा तो रैपिडली देखें डिवाइड हो गया और बहुत फास्टर रेट से कर्व अपवर्ड मूव कर रही है। इसका मतलब यह है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है, यानी बैक्टीरिया जो है रैपिडली डिवाइड करता हुआ जा रहा है। उसके बाद बेटा स्टेशनरी फेज आ जाएगा जहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल हो जाएगी। स्टेशनरी फेज है बेटा देखें, ये आपको ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है ये इसका डेड जो है सेल दिखाए गए हैं। तो इक्वल पॉपुलेशन बेटा जहाँ पर मौजूद है, यानी जिस स्पीड से जिस रेट से बर्थ हो रही थी, रिप्रोडक्शन हो रही थी, उसी रेट से बैक्टीरिया जो है मरना शुरू हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। मल्टीप्लिकेशन रेट एंड डेथ रेट इक्वल है बेटा। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर डिक्लाइन आ रहा है, तो यहाँ डेथ फेज या डिक्लाइन फेज कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेड ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं इनकी जो है रेट बढ़ता जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियल डेथ रेट होती जा रही है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते जा रहे हैं। ये बेटा 4 स्टेजेस की कर्व आपको दिखाई गई है, इन्हें 4 फेजेस कर्व भी कहा जाता है। और ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। बेटा हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअली बाइनरी फिशन से डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में एक प्रोसेस ऐसा भी होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन। तो बेटा बैक्टीरिया यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, यानी ना ही इनमें माइटोसिस होती है और ना ही मियोसिस होती है और ना ही ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। However, some bacteria transfer genetic material from a donor bacterium to a recipient during a process called conjugation. आइए बेटा कॉन्जुगेशन को एक और हम डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए इस बात की। कॉन्जुगेशन इज ए प्रोसेस, ये बेटा प्रोसेस है by which living bacteria transfer genetic material to another, यानी एक जो लिविंग बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल टू अनदर, दूसरे बैक्टीरिया में, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ देखिए बेटा एक बैक्टीरिया आपको यहाँ दिखाया गया है जिसे हमने यहाँ पर डोनर सेल कहा है और एफ पॉजिटिव कहा है। एफ पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस बैक्टीरिया में यहाँ पर एक फैक्टर है जिसे एफ फैक्टर कहते हैं, या फर्टिलिटी फैक्टर कहा गया है। और ये डोनर बैक्टीरिया का बेटा यहाँ पर क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किया गया है। और ये बहर आपको बेटा थोड़े से थ्रेड लाइक उभार जो नज़र आ रहे हैं इन्हें हम सेक्स पाइलस कहते हैं। ये भी सेक्स पाइलस में मौजूद हैं। ये बेटा सेकंड बैक्टीरिया है जिसे रेसिपिएंट बैक्टीरिया रिप्रेजेंट किया गया है और ये एफ नेगेटिव है बेटा। इसका मतलब ये है यहाँ पर एफ फैक्टर नहीं है, एब्सेंट है बेटा, और रेसिपिएंट क्रोमोसोम है बेटा। फेज वन में क्या होगा बेटा, सेक्स पिल्लाई जो है पुल दी सेल टुगेदर, ये करीब करीब पुल कर रहे हैं, देखें आपस में सेक्स पिल्लाई मिल गए हैं और करीब करीब खींच रहे हैं। मेटिंग ब्रिज इज फॉर्म, मेटिंग ब्रिज बन चुका है यहाँ पर। एंड सिंगल स्ट्रैंड नाइक जो है इज मेड एट दी ORIT। ORIT का मतलब है ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर को कहा गया बेटा, ORIT का मतलब यहाँ पर है और ए ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। बेटा ये ओरिजिन बन चुकी है, यहाँ पर देखें नजर आ रही है। मेटिंग ब्रिज है, प्रोवाइड चैनल बिटवीन सेल, देखें आपको एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक ब्रिज नजर आ रहा है जो दोनों सेल के साइटोप्लाज्म के दरमियान डिवेल्प हो चुका है बेटा। सेकंड फेज में यहाँ होगा कि वन स्ट्रैंड ऑफ द एफ प्लाज्मिड, ये देखिए एफ प्लाज्मिड है बेटा यहाँ पर, जिसे एफ फैक्टर भी कहा गया, इसका एक स्ट्रैंड बेटा यहाँ पर इज ट्रांसफर्ड इनटू द रेसिपिएंट एंड रेप्लिकेशन अकर्स इन बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। देखिए रेप्लिकेशन हो गया बेटा यहाँ पर, देखें ये रेप्लिकेट कर गया। देखिए ये डोनर बैक्टीरिया के ने अपने जो दिया था स्ट्रैंड रेसिपिएंट को, तो यहाँ भी रेप्लिकेट कर गया प्लाज्मिड, और ये बेटा प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट कर चुका है। और इससे क्या हो बेटा,
टू रिजल्ट इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मालिक्यूल। यहाँ भी डबल स्टैंड बन गया, इधर भी डबल स्टैंड बना। बेटा ये जो डोनर बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया है टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और आपने देखा कि ये जो F नेगेटिव रेसिपिएंट बैक्टीरिया था, ये बाद में F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है और आपके पास 2 बैक्टीरिया बन चुके हैं बेटा यहाँ पर। सम कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया आर स्पेशलाइज्ड सेक्स पिल्लाई, जैसे कि सेक्स पिल्लाई आपको यहाँ दिखाए गए हैं, यूज कर रहे हैं टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल बेटा। तो कॉन्जुगेशन प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, इससे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन पैदा हो गई that may allow the resulting bacteria to survive under great variety of condition। और बैक्टीरिया अब इस काबिल हो चुका है कि वो ग्रेट वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने मेरी इस लेक्चर को देखा, लेकिन ये बात याद रखें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।